व्यूअर्स, रमज़ान अभी गुजरा है और रमज़ान के फ़ौरन बाद ही हमारी डाइट बदल गई है और हम बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड भी हो गए हैं, क्योंकि एकदम से कहते हैं कि खाने पीने की रूटीन ही बदल गई है। कहाँ इतने हैवी पकोड़े समोसे और कहाँ एकदम से घर का खाना, इन चीज़ों का बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो गया है। और उसके साथ साथ पानी की मिकदार जो है उसमें भी खासी कमी आई है। तो रमज़ान के बाद कुछ लोग वाकई बीमार हो गए हैं, कुछ लोग ज़्यादा खाना शुरू हो गए हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज प्रॉपर डाइट प्लान के बारे में बात की जाए। आज बात की जाए कि अपने डाइट को कैसे बैलेंस करना है। और कहते हैं गर्मी से सताए अवाम अब क्या करें, क्योंकि गर्मी हो गई है बेइंतहा, बहुत ज़ोरों शोर से आ गई है। और हम लोग मशरूबात के ज़रिए कहते हैं अपने आप को डिहाइड्रेट से हाइड्रेट कर सकते हैं, मगर मशरूबात जो हैं उसमें इतनी शुगर इनटेक है कि उसके बारे में भी जो माहिरीन कहती है कि कम खाएं, कम पिएं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हम उन तमाम मशरूबात के बारे में बात करें और हाइड्रेशन कैसे रखनी है, डिहाइड्रेशन को कैसे कर्ब करना है, अपनी डाइट को कैसे बैलेंस करना है और कौन कौन सी डाइट को अपनी रूटीन में शामिल करना है। इसके अलावा कि आज के प्रोग्राम में हम ये भी बात करेंगे कि रमज़ान के बाद जो प्लान है और जो ग़िज़ा है उसमें जो चेंजेस आए हैं उसको कैसे नॉर्मलाइज करने हैं। तो हमारी जो मेहमान ख़ास हैं वो डाइटिशियन भी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं और हमारे प्रोग्राम का खासा हिस्सा भी हैं। तो मैं इनवाइट करती हूँ डॉक्टर ज़ोहा अकराम को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो हियर। डॉक्टर ज़ोहा, आजकल वैसे ही बड़ी मुश्किलात हैं। अभी रमज़ान गुजरा है और ईद पे हमने बहुत खाया है। अब हमें समझ नहीं आ रही, कुछ लोग अस्पताल में पहुंचे हुए हैं और कुछ लोग घर में बेचारे परेशान हुए हैं कि कैसे अपने वेट को कम करें, कैसे अपनी डाइट को बैलेंस करें। क्या कहेंगी आप? देखिए जी, सबसे पहले तो रमज़ान में मुतवातिर फ्राइड आइटम्स खाने के बाद दो किस्म के मसाइल हो सकते हैं। एक तो ये कि कुछ लोगों को स्टमक डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं और वेट गेन का मसला भी हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको वेट गेन नहीं हुआ और वो वेट को मेंटेन कर सकते हैं रमज़ान के बाद भी। ठीक है। तो वो लोग जिनको रमज़ान में फ्राइड आइटम्स और ज़्यादा ओवर ईटिंग करने की वजह से वेट गेन हो चुका है, उनके लिए तो मेरे पास एडवाइस ये है कि वो रेगुलर डाइट की तरफ स्विच करेंगे जब रमज़ान के बाद। तो उसमें जाहिर सी बात है कि फ्राइड आइटम्स और फिजी ड्रिंक्स को तो कट बैक कर दें, ठीक है। और इसके अलावा जो लोग वेट को मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि उनका वज़न रमज़ान में नहीं बढ़ा, तो वो एक ऐसा, मैं एक मुख्तसर सा डाइट प्लान समझा देती हूँ कि जिन लोगों को हार्ट डिसऑर्डर नहीं है तो वो तो फिर नाश्ते के अंदर तलबीना यानी कि जौ के दलिए का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें अपने फेवरेट फ्रूट्स, आलमंड नट्स, कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। ठीक है। और जिन लोगों को हार्ट डिसऑर्डर्स है वो एग वाइट का इस्तेमाल करेंगे ब्राउन ब्रेड के साथ। ठीक है। और हर लंच और डिनर की सर्विंग से पहले 30 मिनट्स बिफोर अ मील दे हैव टू टेक अ सर्विंग ऑफ फ्रूट। कोई भी सीजनल फ्रूट हो सकता है, एप्पल, बनाना। लेकिन जिन लोगों को वेट गेन हो चुका है रमज़ान के बाद, उनके लिए रिकमेंडेड ये है कि वो ये फ्रूट की सर्विंग तो लंच और डिनर से पहले लेंगे और जौ के दलिए का भी इस्तेमाल करेंगे यानी कि तलबीना ब्रेकफास्ट में। इसके साथ उनके लिए रिकमेंडेड ये है कि वो रोज़ाना ईसब गोल का पानी के अंदर इस्तेमाल करें, शाम के वक्त किसी टाइम भी 1 बड़ा चम्मच पानी के अंदर। चिया सीड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इससे भी बेहतर ये है कि 1 महीना मुतवातिर वो सौंफ और ज़ीरे का पानी इस तरह से इस्तेमाल करें कि दे हैव टू बॉयल 3 कप्स अंटिल दे आर 1, यानी कि वो 3 कप जब 1 बन जाएंगे बॉयल करने के साथ, देन इतना पकाना है कि वो 1 रह जाए। हाँ जी। और उसके बाद उसके अंदर एक हाफ लेमन को स्क्वीज कर लें। तो इससे 7 to 10 kgs, जो कि रमज़ान के अंदर थोड़ा भी अगर बढ़ा है तो इस जीरे वाले जो पानी में बता रही हूँ, इससे 7 to 10 kgs रिड्यूस किया जा सकता है। लेकिन वो लोग जिनको रमज़ान में वेट गेन का मसला नहीं हुआ, बेशक वो इस प्रैक्टिस को फॉलो मत करें। इसके बजाय वो ये कर सकते हैं कि वो कर्ड, योगर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके अंदर फ्लेक्स सीड्स डाल सकते हैं। ठीक है। तो ये उनके लिए बेहतरीन रहेगा। और रमज़ान के बाद हर्बल टी। कुछ लोग ब्लोटेड भी हो गए हुए हैं बहुत ज़्यादा। कहते हैं ना कि ऑयली जब आइटम्स आप इस्तेमाल करते हो तो आपका जो बॉडी है, बेशक आपका वेट गेन नहीं हुआ मगर आप फूल जाते हो, बिल्कुल स्वेलिंग आ जाती है आपके मुंह पे, वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम्स हैं, उस पर प्लीज़ आप क्या कहेंगी? देखिए, जो ब्लॉटिंग है उसका सबसे बेहतरीन हल जो है वो ग्रीन टी है। ग्रीन टी, और उस ग्रीन टी के अंदर लेमन को स्क्वीज़ कर लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब हर्बल टीज़ भी ऐसी हैं जिनसे ब्लॉटिंग जो है वो बिल्कुल मिनिमाइज हो जाती है। जिन लोगों को ब्लॉटिंग का मसला है उनके लिए रिकमेंडेड ये है कि वो कार्डेमम यानी कि कार्डेमम और उसके साथ पेपरमिंट, लौंग, इसका इस्तेमाल करें तो ब्लॉटिंग विद इन 1 डे एलिविएट हो सकती है। ठीक है। ग्रीन टी के किसी भी ग्रीन टी के इस्तेमाल से, यहाँ तक कि कैमोमाइल टी के भी इस्तेमाल से ब्लॉटिंग का मसला ख़त्म हो सकता है।